Next topic is half subtractor. So what is a half subtractor? It is a circuit which performs the subtraction of 2 bits. तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है? 2 बिट की सब्ट्रैक्शन करता है. मान लिया जो 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है वो आपके ए और बी हैं, और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? डिफरेंस और बारो की फॉर्म में आएगा. डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बारो को बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगेन जब हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है? डिजाइन करने के लिए हमारे पास लॉजिक इक्वेशंस होनी चाहिए, और लॉजिक इक्वेशन जो है वो कहाँ, लॉजिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड होनी चाहिए. वो कहाँ से मिलेंगी हमें? के मैप से, और के मैप हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? ट्रुथ टेबल से. तो जो 2 वेरिएबल का हमारा ट्रुथ टेबल जब ड्रॉ होगा तो जहां 2 वेरिएबल आपके ए और बी आ गए तो बी में 1 0 1 1 और ए में 0 0 1 1. और जब डिफरेंस करेंगे 0 माइनस 0 क्या आता है? 0 कोई बारो हमने नहीं लिया. बट अगली टर्म जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0 माइनस 1 नहीं होता. उस केस में हमें 1 बारो लेना पड़ेगा. जब 1 बारो लेंगे तो बारो वाली साइड हम 1 लिखेंगे, तब जी जहां पे आपका क्या बन जाएगा? 1 0 बन जाएगा. अब 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा. नेक्स्ट 1 माइनस 0 1, कोई बारो नहीं लिया. नेक्स्ट 1 माइनस 1 इज 0, कोई बारो नहीं लिया. अब हमने क्या करना है? ट्रुथ टेबल बनाना है डिफरेंस और बारो के लिए. तो ये डिफरेंस के लिए आ गया, जो आपका बारो के लिए आ गया. 2 वेरिएबल है ए और बी, ए रो वाइज आएगा, बी कॉलम वाइज आएगा. दोनों में मैंने ऐसे लिया हुआ है. और जब हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है के मैप में ट्रुथ टेबल से, तो आपको मालूम है नंबरिंग आपकी जहाँ पे रो वाइज है, जहाँ पे भी रो वाइज नंबरिंग है आपकी. और पहले आपका क्या आएगा? पहले पे आपका जैसे जहाँ पे डिफरेंस वाला पहले करते हैं तो पहले आपका क्या है? 0, फिर क्या आपका 1, फिर आपका क्या है? 1, उसके बाद क्या आपका 0. उसके बाद जब हम बारो के लिए करेंगे तो पहले आपका क्या है? 0, उसके बाद आपका क्या है? 1, फिर आपका क्या है? 0, और फिर क्या आपका 0. अब आपका डिफरेंस में 2 ग्रुप बने हैं, तो पहला ग्रुप मान लिया इसको अगर लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका नंबर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी. दूसरे का अगर ये लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपकी टर्म क्या आएगी? ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आपकी किसकी, कौन से गेट की? आपकी ये लॉजिक क्वेश्चन है, दैट इज एक्सऑर की. तो जहाँ डिफरेंस इज इक्वल टू इस फॉर्म में भी ले सकते हैं हम, ए एक्सऑर बी. बट जब हम आते हैं बारो वाली साइड तो उसमें एक ही ग्रुप बनता है, एक ही वन है, एक ही ग्रुप बनता है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आती है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी. अब हम अगर मान लिया इसको अगर हम कंपेयर करते हैं हाफ हेडर के साथ, तो देखो हाफ हेडर में हमने क्या, हाफ हेडर में आपकी इक्वेशन क्या थी? अगर आप ध्यान से देखो तो सम की इक्वेशन आपकी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए एक्सऑर बी. अभी हमने डिफरेंस में देखा उसमें भी सेम था. तो दैट मीन्स हाफ हेडर में सम की इक्वेशन और हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस की इक्वेशन सेम है. अब अगर हम देखें इसका कैरी का, अगर हम देखें तो जहां कैरी ए इंटू बी आ रही है, वेरएस वहां पे आपकी कैरी क्या आ रही है? खाली वहां पे कैरी आपकी ए इंटू बी है, और वहां कैरी नहीं आएगा, वहां पे आपका क्या आएगा? बारो आएगा. और बारो जहां पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी है, दैट मीन ये पार्ट आपका सेम आएगा, खाली यही पार्ट आपका चेंज होगा. अब आ जाओ आपका, अब हम करेंगे इसको डिजाइन करेंगे. तो जब हम डिजाइन करेंगे इनको तो उस केस में वी हैव टू गो फॉर डिफरेंट डिजाइंस. जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ गया, हम पहले करते हैं बेसिक गेट से. तो सम आपका किसके बराबर था? सम आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आएंगी आपके 2 ए और बी, 2 लाइंस आ गई आपकी. ये ए आ गया, ये बी आ गया. तो पहले आ गया आपका ए और बी, ये आ गया ए, और जे लाइन ए आ गई और जे लाइन बी आ गई. तो पहले ए आपका जो है वो आपका क्या है? दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी. तो ये आपकी बी आ गई. तो ए कॉम्प्लीमेंट ए वाले से जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा आपको? नॉट गेट लगाएंगे. बी कैसे मिलेगा? बी डायरेक्ट लेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी है तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? दैट इज द एंड गेट से. ये आ गया आपका एंड गेट.
तो ये टर्म आ गई, जहां पे आपकी टर्म आएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी। दूसरी टर्म जो है वो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो जहां से ए आया आपका और बी कॉम्प्लीमेंट है तो जहां पे नॉट गेट लगेगा आपका, और आगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना तो एंड गेट लगेगा। तो ये आपका आगे आपकी आगे ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। आगे इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना, तो ऐड किस में करेंगे, और गेट में। तो ये आ गया आपका और गेट, और जहां आपकी आउटपुट इक्वेशन क्या आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा आपका ये तो आ गया आपका, दैट इज डिफरेंस के लिए, ये आपका आ गया डिफरेंस की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमने किसकी लेनी है, 12 की, तो 12 इधर से लेंगे हम, ये आ गया ए, ठीक है। बट ए के साथ आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हमने जहां पे भी नॉट गेट लगाना पड़ेगा इसके साथ, और बी को सीधा लेंगे, तो ये आपका आ गया, ये टर्म आ गई आपकी 12 वाली। तो 12 आपका किसके बराबर आ गया, 12 की टर्म किसके बराबर आई है, दैट इज बी डैश किसके बराबर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखो अगर दोनों में इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला, आप हाफ हेडर में ये वाला नॉट गेट नहीं होगा, और हाफ सबट्रैक्टर में ये नॉट गेट, अगर हम नॉट गेट इस पॉइंट पे लगा देते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर बन जाएगा, और अगर हम नॉट गेट को हटा देते हैं, अगर हम नॉट गेट को लगा देते हैं हाफ सबट्रैक्टर बनेगा, और नॉट गेट को अगर लगा देते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर, हटा देते हैं तो हाफ हेडर। तो ये था आपका दैट इज बेसिक गेट से। नेक्स्ट आ गया, अगर हमें नैंड गेट से करना है उस केस में हम क्या करेंगे, तो पहले ड्रॉ करेंगे, ए और बी आपके जे आ गई दो लाइंस, ये ए लाइन आ गई आपकी और ये बी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन आ गई दूसरी वाली, ये आ गई आपकी बी के, तो दूसरी लाइन आपकी बी की आ गई। तो अब हम इस केस में पहला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी ए के साथ कॉम्प्लीमेंट है, तो ए वाले को क्या करेंगे, नैंड गेट से शॉर्ट करेंगे, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और बी वाले को डायरेक्ट लेंगे और आगे फिर नैंड गेट से कनेक्ट करेंगे इनको। तो ये आ गया आपका पहली टर्म आ गई आपकी। दूसरा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए सीधा जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, बी वाले को ही नैंड गेट से शॉर्ट करेंगे और इनको कनेक्ट आगे नैंड गेट से करेंगे, और आगे इनको कंबाइन भी नैंड गेट में करेंगे। आगे मैं बताऊंगा इसकी आउटपुट इक्वेशन क्या आएगी। देखो जहां पे आपका क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, पहली लाइन में ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जहां से आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। तो दूसरे में आपका क्या आ रहा है, जहां पे ए आ रहा है दूसरी टर्म में, और जहां पे क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और जहां पे टर्म क्या आएगी, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये दोनों टर्म्स आगे क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। पहली टर्म आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले वाली टर्म, दूसरी आ गई आपकी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये तो आगे आपकी भाई मल्टीप्लाइकेशन होगी एज वेल एज इन्वर्शन, तो इन्वर्शन तो दोनों के ऊपर आएगी आपकी, ठीक है। तो इन्वर्शन तो दोनों के ऊपर आएगा आपका। तो इन्वर्शन अगर हम लगाते हैं जहाँ पे, तो ये आपका इन्वर्शन आ जाएगा दोनों के ऊपर। और जब डीमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो डीमॉर्गन लॉ इस पॉइंट पे आपका ब्रेक होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल्स, प्रोडक्ट चेंजेस इंटू प्लस, तो ए इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट, ऊपर डबल ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाला डबल कॉम्प्लीमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आ गया आपका ए इंटू बी है, अगर ए इंटू बी है तो वो उसी में ए और बी लाइंस वही चल रही हैं, वहीं से चल रही हैं, तो वो गेट कैसे लगेंगे, दैट इज सीरीज में। लेकिन इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है
कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी है, ये ए वाली लाइन आ रही है, ये आपकी बी वाली लाइन आ रही है। और जहाँ पे अगर हम देखें तो ए के साथ कॉम्प्लीमेंट है, तो जहाँ पे हमें नैंड गेट लगाना पड़ेगा इसको शॉर्ट करने के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरी टर्म आ गई बी, तो जहाँ फिर नैंड गेट आ गया। तो बट जहाँ पे टर्म क्या आ गई आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। बट हमें इन्वर्शन नहीं चाहिए तो इन्वर्शन किससे हम ब्रेक करेंगे, नॉट गेट से। तो ये नैंड एज नॉट गेट लगाएंगे तो ये इसके ऊपर आउटपुट में एक और कॉम्प्लीमेंट दे देगा, जहाँ पे एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका, और डबल कॉम्प्लीमेंट आपके ये दो कॉम्प्लीमेंट होंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अगर हम इस जे वाला जो है इसको हटा देते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, ए इंटू बी, दैट इज हाफ एडर की। और अगर इसको लगा देते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर बनेगा। तो ये था नैंड गेट से। अब हम करते हैं नॉर गेट से। तो नॉर गेट में आपका क्या आता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको डायरेक्ट लेना है, जिसके ऊपर नहीं है उसको शॉर्ट करना है। तो मान लिया जैसे हमारे पास आगे ए और बी दो लाइंस आ गई, अगेन ये ए वाली लाइन आ गई, ये बी वाली लाइन आ गई आपकी। तो जहां हमें लिखना भी है ए और जहां हमें लिखना भी है बी, तो ए वाली लाइन तो हमारे यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो ए वाली लाइन सीधा आएगी आपकी। तो बी वाली लाइन को हम क्या करेंगे, नॉर गेट से शॉर्ट करेंगे। तो नॉर गेट से जब शॉर्ट करेंगे, अब इनको कंबाइन भी नॉर गेट में करेंगे। तो जी आगे पहली टर्म। दूसरी टर्म है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए है तो ए के साथ तो नॉर गेट लगेगा आपका, और बी कॉम्प्लीमेंट है तो डायरेक्ट जाएगा। फिर नॉर गेट से में कंबाइन करेंगे, इनको आगे फिर नॉर गेट में कंबाइन करेंगे। बट ये आंसर उल्टा आ गया, जैसे हम पहले करते थे। तो आगे नॉर गेट से एक बार हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट करेंगे, दैट इज नॉर गेट एज नॉट गेट यूज होगा। अब आउटपुट क्या आएगी, देखो जहां पे आपकी पहली लाइन आपकी क्या आ रही है ए, जहां पे क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आउटपुट क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, जहां पे क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट एडिशन प्लस बी एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। और इसका अगर डीमोर्गन लॉ लगाते हैं तो क्या आएगा, ए इंटू इसका क्या बनेगा, दैट इज ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें आपका जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, जब डीमोर्गन लॉ लगाएंगे तो ये प्लस किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल, तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। पहली टर्म जी आ गई। दूसरी टर्म देखो जहां से क्या आ रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, जहां से क्या आ रहा है बी, तो जहां पे आपका क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऊपर वाले में आपका था ए, ऊपर वाला हमने गलत कर दिया। ये आपका, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। देखो नॉर गेट से ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी है, तो ए वाला डायरेक्ट जाएगा, बी वाले को हम शॉर्ट करेंगे नॉर गेट से, कंबाइन भी नॉर गेट में करेंगे। तो दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, पहला आ गया, पहले था ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, दूसरा है प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए है तो इधर नॉर गेट लगेगा आपका, और इधर बी डायरेक्ट जाएगा। इनको कंबाइन भी किस में करेंगे, हम नॉर गेट में करेंगे। और सिंस हमने उल्टा चला है, आगे एक बार जहाँ पे हम क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं नॉर गेट से, तो ये ऐसे होगा। अब आ गया टर्म्स क्या क्या होंगी, देखो जहाँ पे आपका क्या आ रहा है ए आ रहा है, जहाँ पे आपका क्या आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये क्या करता है एडिशन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज इन्वर्शन। तो ये होल इन्वर्शन भी आएगा जहाँ पे आपका, तो जहाँ नहीं दिख रहा है बट होल कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको चेंज करो, डीमोर्गन लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। नीचे जहाँ पे आपका क्या आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पे आपका क्या आ रहा है बी, तो इधर क्या बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। लगाओ डीमोर्गन लॉ तो क्या आएगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये टर्म आ गई आपकी। अब आपका जहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, ये आगे पहली टर्म, ये आगे दूसरी टर्म, इनको ऐड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और लास्ट में जहाँ पे क्या आएगा वो कॉम्प्लीमेंट को हटा देगा। तो फिर आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो पहली टर्म आपकी क्या थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी,
दूसरी टर्म क्या थी आपकी, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट तो का होल कॉम्प्लीमेंट, बट ये इस गेट ने क्या किया, होल कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा दैट इज डिफरेंस का। तो 12 के लिए क्या करेंगे हम, ए और बी आ गया, तो 12 आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेना है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले को शॉर्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है। और जहां पे आपका क्या आ गया, ये आ गया ए, जहां पे आपका क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, करो इनको ऐड, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जहां मैं लिखता हूँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, लगाओ डी मॉर्गन ला, तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो जो आ गया आपका 12। अब बचा आपका एक्सऑर गेट से, तो एक्सऑर गेट से करना होगा तो बहुत ज्यादा इजी है, ये आगे ए और बी, तो एक्सऑर गेट भाई सीधा आपका डिफरेंस में तो एक्सऑर लग जाएगा, ये आ गया, ये हो गया आपका, तो ये आपका डिफरेंस सीधा ये आ गया, आपका डिफरेंस आपका क्या आ गया, दैट इज ए एक्स और बी, ये तो आ गया सीधा डिफरेंस। तो 12 में अब आपकी मर्जी है, आपको 12 एंड से बनाना है, मतलब बेसिक से बनाना है, नैंड से बनाना है या नॉर से बनाना है। मान लिया हम बेसिक से बनाते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और जहां से आपका बी आ गया, तो आगे एंड गेट लगेगा, तो आउटपुट क्या आएगी आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो ये आ गया, दिस इज द सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये ए और ये बी। तो अगर अब सारा जो है वो देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट है, अगर मैं ये नॉट गेट हटा देता हूँ तो ए इंटू बी बनेगा, हाफ एडर बन जाएगा, नॉट गेट लगा दूंगा वो तो हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, दैट्स दैट्स ऑल।